जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। महत्वपूर्ण विषय, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, निश्चित तौर पर हमको समझने योग्य, समझना ही चाहिए। वो प्रकरण अपन ने अभी प्रारंभ किया है कल से कि शक्ति किसको कहते हैं, व्यक्ति किसको कहते हैं, उपयोग क्या है। तीनों शब्द आपसे चित्त परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि शब्द नहीं जानते हैं, शब्द तो जानते हैं। शक्ति, व्यक्ति और उपयोग, व्यापार, लेकिन क्या इसका भाववाचन है, ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ प्रकरण चल रहा है संसार अवस्था में जो जीव की शक्ति की व्यक्ति पाई जाती है वह कितनी कमजोर है, ये बतलाना है टोडरमल साहब को। टोडरमल साहब को क्या बतलाना है? जो संसार अवस्था में जो इसकी व्यक्ति पाई जाती है वह कितनी कमजोर है, ये बतलाना है। और अपने को यहाँ से दो बातें समझनी है। एक तो कमजोरी की बात भी समझनी है और उस व्यक्ति से मैं कैसे सुखी हो सकूं वो विधि भी समझनी है। क्योंकि अपना प्रयोजन तो सुखी होना है। क्या प्रयोजन है अपना? अपना प्रयोजन तो सुखी होना है। तो कैसे मैं उसका उपयोग करूं जिसके माध्यम से मेरे का जो लक्ष्य है, मेरा जो टारगेट है, क्या सुखी होने का वो हो जाए। ये बात अपने को समझनी है। प्रकरण जो टोडरमल साहब ने बताया वहां तक तो अपन चर्चा करेंगे ही, और उससे साथ में थोड़ी सी सावधानी या उसकी किस तरह से हमारे को उसको यूज करना है वो भी अपन चर्चा करेंगे। कल अपन ने तीन बातें यहाँ पर समझी थी। क्या समझी थी? एक तो मेरी शक्ति कितनी है, ठीक है। क्या समझी थी? मेरी शक्ति कितनी है। तो मेरी शक्ति कितनी है बाबूजी? कि मेरी शक्ति कैसी है ना। शक्ति मतलब स्वभाव, शक्ति मतलब पावर, है ना। कितनी है? कि मेरी शक्ति अनंत ज्ञानमय है। मेरा स्वभाव कैसा है? अनंत ज्ञानमय है, ठीक है। अनंत दर्शनमय है, अनंत सुखमय है, अनंत वीर्यमय है। कौन? मैं, है ना। उसको अभी अपन स्वभाव कहेंगे, शक्ति कहेंगे, ठीक है। वो जिससे मैं निर्मित हूं,
कैसा हूं मैं कैसा हूं कजावत साहब? अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखमय शक्ति वाला हूं। कब हूं? सदा काल हूं। अभी भी मैं वर्तमान में भी उस शक्ति का धारी हूं। ठीक है, अपन ने क्या बात तय करी थी? कल अपन ने क्या तय करी थी कि मैं दुखी इसीलिए नहीं हो रहा हूं कि मेरे स्वभाव में सुख नहीं है। बाबूजी, मैं दुखी काहे के लिए हो रहा हूं? हाँ जी बोलो, मैं दुखी काहे के लिए हो रहा हूं? क्या मेरे स्वभाव में सुख नहीं है? मेरे स्वभाव में सुख नहीं है? तो बोले हाँ, मेरा स्वभाव तो सुखमय है। कब सुखमय है बाबूजी? सदा काल सुखमय है। ऐसा मेरा स्वभाव होने पर भी मेरी पर्याय में क्या है? दुख है। वो सुख का व्यक्तपना नहीं है। यही बात हुई थी ना? क्या ऐसा नहीं समझना कि मेरे स्वभाव में सुख नहीं है, मैं तो सुख से ही बना हुआ हूं। कैसा हूं कजावत साहब? मैं सुख से ही बना हुआ हूं। और समस्या यह है कि वो जो अनंत सुख वाला मेरा स्वभाव है उसकी पर्याय में व्यक्ति नहीं है, पूरी व्यक्ति भी नहीं है और आंशिक व्यक्ति भी नहीं। तो अभी शक्ति, व्यक्ति और उपयोग, इस तीन चीजों को अपने को समझना है बराबर। शक्ति कैसी है मेरी? अनंत दर्शन, ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरी शक्ति है। कब है? सदाकाल, अभी भी मेरे। अब व्यक्ति क्या है? व्यक्ति मतलब वर्तमान में कितना प्रकट है ना? कजावत साहब को बार बार ये बोले, आप हमेशा शक्ति की बात करते हो, व्यक्ति की बात क्यों नहीं करते? तो अपन अभी व्यक्ति की बात करते हैं। क्या? मेरे स्वभाव की जो व्यक्ति है अभी पर्याय में, उसको क्या कहते हैं अपन शास्त्रीय भाषा में? क्या कहते हैं? क्षयोपशम, है ना? क्या बोलते हैं? क्षयोपशम। क्षयोपशम की अभी क्या परिभाषा है, याद रखोगे आप, है ना? वो मत समझना उद्याभावी क्षय सदवस्था रूप उपशम, है ना? वो थोड़ी कठिन परिभाषा है। अभी आप क्या समझो कि जो मेरा स्वभाव है उसकी आंशिक व्यक्तता का नाम क्षयोपशम है। सरल है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, कहा अभी वर्तमान में जो व्यक्त मेरे स्वभाव का अंश है वो क्या है? वो क्षयोपशम है। सरल, क्या बोलो, परिभाषा क्या है? जो वर्तमान में अभी मेरे स्वभाव का अंश पर्याय में व्यक्त है उसका नाम क्षयोपशम है। गड़बड़ तो नहीं होगी? परिभाषा में गड़बड़ तो नहीं होगी? तो इसका मतलब है कि जो क्षयोपशम मात्र 4 कर्मों में ही हो सकता है। क्यों? कि वो 4 कर्म ही स्वभाव में निमित्त पड़ते हैं। बात पकड़ में आ गई आपको? क्षयोपशम 4 कर्मों में ही क्यों हो सकता है? क्योंकि अघात्या कर्म का निमित्त तो जीव में पड़ता ही नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? अघात्या कर्म का निमित्त तो किसमें पड़ता है? संयोगों में पड़ता है। तो अभी जो स्वभाव का आंशिक व्यक्तता वो तो घात्या कर्म के आधार से चलेगी। तो जो क्षयोपशम कितने कर्मों में होगा? क्षयोपशम 4 कर्मों में होगा। और जिन 4 कर्मों के आधार से यहां चर्चा करेंगे वो अपन यहां करते हैं। देखो, पहले नंबर की बात करते हैं दर्शन। तो यहां कौन सा दर्शन है? अपना स्वभाव अनंत दर्शनमय। ठीक है, स्वभाव कैसा है बाबूजी मेरा? अनंत दर्शनमय। दूसरा ज्ञान, तो कैसा है मेरा स्वभाव? अनंत ज्ञानमय। तीसरा अनंत सुख। चौथा अनंत वीर।
सरल है। ये क्या, किसकी चर्चा चल रही है? स्वभाव की, मेरी शक्ति की। किसकी चर्चा चल रही है? मेरी शक्ति की। कैसी शक्तिधारी हूं मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की शक्ति का धारी हूं। ठीक है। अब व्यक्ति की बात करते हैं, प्रकट पने की बात करते हैं। तो यहां दर्शन के सामने अभी क्या प्रकट है? अभी हमारा दर्शन के सामने क्या प्रकट है? छायोपशमिक दर्शन, जिसको बोलते हैं चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, वाटेवर। ये जो प्रकट है वो क्या कहलाता है? छायोपशमिक दर्शन। अनंत ज्ञान के सामने हमारा क्या प्रकट है वर्तमान पर्याय में? बोले छायोपशमिक ज्ञान। क्या कहलाता है छायोपशमिक ज्ञान? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अवधि होम, मन पर्याय, सब ज्ञान क्या कहलाते हैं? छायोपशमिक ज्ञान। ठीक है। छायोपशमिक, इसलिए जो क्षयोपशम मतलब शब्द समझना, क्षयोपशम किसको कहते हैं? क्षयोपशम मतलब इस स्वभाव की आंशिक व्यक्तता, इस स्वभाव की आंशिक व्यक्तता। ठीक है। तो क्षयोपशम दर्शन, छायोपशमिक दर्शन, छायोपशमिक ज्ञान। अब ये जो अनंत सुख है, ये जो मेरा स्वभाव है, कौन सा? अनंत सुखमयी, उसकी पर्याय में अभी बाबूजी व्यक्तता नहीं है। क्या है? पर्याय में व्यक्तता नहीं है। दर्शन ज्ञान जो मेरा स्वभाव है उसकी तो व्यक्तता है, लेकिन जो अनंत सुख मेरा स्वभाव है उसका यहां बिल्कुल अभी नामो निशान प्रकट नहीं है, व्यक्तता नहीं। तो फिर इसकी जगह क्या है यहां पर? अनंत सुख की जगह क्या है यहां पर? अरे बोलो भाई, क्या है बाबूजी? भले सुख नहीं है तो दुख है। आंशिक का सुख है, आंशिक है सम्यक दृष्टि के, मुनिराज के। छायोपशमिक आप बोलोगे ना, छायोपशमिक सम्यक, छायोपशमिक चारित्र मुझे ये क्या है? शब्द में रट लिए। अभी आप भेद प्रभेद कहोगे तो समझ में, लेकिन एक्चुअल क्या है ये कोई बहुत गहराई से विचार नहीं करता। शब्द ने रट लिए। अभी आप बोलोगे तो नाम बता देंगे, कौन से गुणस्थान में कौन सा चारित्र होता है, सब फटाफट बता देंगे। लेकिन क्या है चारित्र, किसको कहते हैं, कैसे प्रकट होता है, वो किसी को पता नहीं। क्योंकि वो अभी मैं अभी बताऊंगा उपयोग के केस में कि क्या क्या गड़बड़ी होती है। अभी क्या चर्चा चल रही है अपने विषय क्या? हाँ, ये जैसे दर्शन है मेरा स्वभाव अनंत दर्शन, उसकी आंशिक व्यक्तता, मतलब ये जो दर्शन स्वभाव की आंशिक व्यक्तता छायोपशमिक दर्शन के रूप में मेरे पर्याय में अभी व्यक्त है, प्रकट है। जो ज्ञान है ना, ज्ञान मेरा जो स्वभाव, उसकी आंशिक व्यक्तता है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अभी मेरे पर्याय में व्यक्त है। और जो अनंत सुख है ना, अनंत सुख, उसकी आंशिक व्यक्तता नहीं है, अभी नहीं है। तो फिर क्या है यहां पर? तो बोले यहां पर दुख है। अभी दुख किसको कहना और सुख किसको कहना, अभी ये अपने को समझना है। दुख किसको कहना? तो यहां ये सुख नहीं है तो दुख है, और दुख का नाम कसाय है। क्या है? एक बात और अच्छे से समझना, ये जो कसाय है ना, ये दुख है। जैसे ये जो ज्ञान है और दर्शन है, ये इधर से अंदर से आया है, ये अंदर से आया है। कैसे? ये कसाय और दुख यहां से नहीं आई है, क्योंकि यहां तो है ही नहीं। बात बराबर समझना हो, विषय बराबर समझना, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल। क्या? जो दर्शन ज्ञान कहां से आया बाबूजी? आंशिक रूप से। ये तो स्वभाव का ही अंश है। और ये दुख है, ये कहां से आया? ये इधर से नहीं आया है, यहां तो है ही नहीं। तो फिर कहां से आया, ये खोज आपको करनी है। क्या? दुख? दुख नहीं है ना स्वभाव में। कहां है स्वभाव में दुख? स्वभाव में दुख होता तो फिर उसको मेटने का काम और उसको विभाव क्यों कहते थे?
वो तो स्वभाव ही कहलाता ना। भाई बराबर समझना हो, बहुत बहुत शांति से अच्छे से विषय को अपने को समझना है ना। शब्द शब्द वो अपनी जगह है और भाव भाषण वो अपनी जगह है। क्या सिंघल साहब, ये तो मेरी शक्ति है, यहां मेरी व्यक्ति है, ठीक है। अभी जो शक्ति मेरी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसी मेरी ताकत है। किसको बोलते ताकत? मैं अभी लौकिक उदाहरण भी दूंगा आपको समझाने के लिए। अभी ये क्या है? ताकत, ठीक है। और उस ताकत का अंश जो यहां व्यक्त है उसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं क्षयोपशम। ज्ञान का क्षयोपशम, दर्शन का क्षयोपशम, ठीक है, वीर्य का क्षयोपशम, ऐसे है ना। सुख का क्षयोपशम एक चारित्र भी होता है बाबूजी प्रकट, लेकिन वर्तमान में अभी यहां सुख नहीं है, तो क्या प्रकट है? क्या प्रकट है? दुख है। और ये दुख कहां से आया है? ये इधर अंदर से नहीं आया। अब अंदर से नहीं आया है तो कहां से आया है, ये तो आपको खोज करना पड़ेगा। क्यों? विज्ञान तो अंदर से आया है, दर्शन तो अंदर से आया है, शक्ति तो अंदर से आई है, लेकिन दुख अंदर से नहीं आया। अरे आज कुछ बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, ये अंदर से नहीं आया, ठीक है। एक चीज अब कहां से आया ये तो आप खोज करना, फिर मैं बताऊंगा जब ये प्रकरण आगे चलेगा तब, ठीक है। ये प्रश्न आपके चित्त में खड़ा रखना, खोज कर लो पहले तो बढ़िया, नहीं तो जहां प्रकरण आएगा वहां मैं बताऊंगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, वीर्य अंदर से आया है, वीर्य का ही तो क्षयोपशम है। अभी हमारे को आंशिक शक्ति है, इस वीर्य के कारण ही तो ये टिके हुए हैं। हाँ बोलो भाई, और कौन किसका प्रश्न है? शुद्ध पर्याय, अगर पर्याय की दृष्टि से देखे जाएंगे तो वो सब शुद्ध ही है। आई बात समझ में? क्योंकि स्वभाव का अंश है क्षयोपशम। आई बात समझ में? स्वभाव का अंश जो ज्ञान है, और ये मति शुद्ध ज्ञान, अब जो प्रकट ज्ञान है वो तो शुद्ध ही है। अब किसी अपेक्षा से उसको अज्ञान कहते हैं, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो इसका अंश है। आई बात समझ में? अभी सुख का अंश यहां नहीं है प्रकट अपनी पर्याय में, तो क्या है संजय जी भाई साहब? दुख है। अब दुख कहां से आया है? तो दुख अंदर से तो नहीं आया। अगर अंदर दुख हो तो आवे, अंदर तो दुख नहीं है, ठीक है। अब कहां से आया ये खोज आपको करनी है, लेकिन मुझे दूसरी बात बतानी है कि अब इस दुख को मेटने का लक्ष्य है मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है बाबूजी? दुख को मेटने का मेरा लक्ष्य है। दुख का मैंने पर्यायवाची नाम रख दिया है कसाय। अभी देखना, जब ये दुख मिटेगा तो यहां सुख उत्पन्न होगा, सुख प्रकट होगा। ऐसा बोलते हैं ना अपन, प्रकट होगा। प्रकट होना किसको बोलते हैं? पहले अंदर है तो ही वो प्रकट होगा, है ना। और अंदर नहीं है तो प्रकट कैसे होगा? भूगर्भ से मूर्ति निकाली तो मूर्ति बनाई क्या? वो तो पहले से थी, बस बाहर निकाला। तो अभी दुख का अभाव होकर सुख प्रकट होगा। तो जब सुख प्रकट होगा तो वह इस स्वभाव का अंश है जिसको अपन कहते हैं धर्म। क्या? ये जो सुख है ना, अनंत सुख, उसका जो अंश प्रकट होगा उसको कहते हैं धर्म, सुख, है ना, आनंद। अभी एक बात और समझना, इसकी एक कंडीशन है, यह सुख दुख के अभाव में ही प्रकट होता है, दुख के कम ज्यादा में ये प्रकट नहीं होता। क्या इसकी कंडीशन क्या है बाबूजी? कंडीशन क्या है? ये जो सुख है ना, दुख के कम ज्यादा में नहीं, दुख को मारकर, मतलब दुख के अभाव करके ये सुख प्रकट होगा। कजावस्था आई बात समझे? कसाय का अभाव करके सुख प्रकट होगा। कसाय के मंद होने से और कसाय के तीव्रता से यहां सुख प्रकट नहीं होगा। यदि कोई ऐसा बोलता है कि कसाय की मंदता धर्म है, इसका मतलब है उसने अभी सुख को और धर्म को जाना ही नहीं।
कोई ये बोलता है कि पुण्य धर्म है, इसका मतलब है उसने धर्म को और सुख को जाना ही नहीं, क्योंकि पुण्य मतलब कसाई की मंदता और पाप मतलब कसाई की तीव्रता। लेकिन जो सुख, आत्मिक सुख प्रकट होगा, ये इन दोनों के अभाव के सामने प्रकट होगा। बात पकड़ में आ गई? कछु कुछ समझ में आयो कि नहीं आयो? कठिन तो नहीं लग रहा है बात? कदाव साहब, कठिन तो नहीं लग रही बात? और ऐसे ही यहां वीर का जो आंशिक अपने को जो प्रकट बना है वो कहलाता है छायोपशमिक वीर। अभी देखो, शक्ति एक तरफ है, शक्ति है लेकिन उसकी व्यक्ति नहीं है, तो अब क्या करें? काम तो व्यक्ति से ही होगा। किससे होगा काम? किससे होगा बाबूजी? व्यक्ति से ही होगा। और हमारे पास अभी वर्तमान में क्या प्रकट व्यक्ति है कि ज्ञान है, दर्शन है और ये वीर है। ये हमारे स्वभाव की व्यक्ति है, ठीक है। अब इससे मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मेरी परिणति में सुख प्रकट हो, ये मुझे सीखना है। मुझे क्या सीखना है? मुझे क्या सीखना है? मुझे क्या कला सीखनी है? सिंघल साहब, कला क्या सीखनी है? ये तो मेरे पास शक्ति है, इसके लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं, ये तो बनी बनाई शक्ति है। वर्तमान में मेरे ये व्यक्ति है, अब मेरे को सुख उत्पन्न करना है तो मुझे इस व्यक्ति का कहाँ उपयोग करना, कैसे उपयोग करना जिससे यहां सुख प्रकट हो, इस कला को सीखना है। सुख से तो मैं बना हुआ हूं, सुख को तो अंदर तो सुख लबालब है, यहां लाना है, वो कला सीखनी है मेरे को। क्या कला सीखनी है बाबूजी? वो अब ये तीन चीजें टोडरमल साहब की अपने को बराबर समझनी। एक तो है शक्ति, एक है क्षयोपशम और एक है उपयोग। क्या चीज बातें अपने को समझनी है? बोलो नाम, फिर से बोलो, क्या चीज अपने को समझनी है? शक्ति, क्षयोपशम और उपयोग, ठीक है। अब मैं आपको एक लौकिक उदाहरण देता हूं, फिर आपको ये तीनों चीज समझ में आ जाएगी। एक भारत का अमीर पिताजी का पुत्र, या समझो है ना, जिसके पास भारत का नागरिक, उसके पास बाबूजी 2000 करोड़ की अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति मतलब उसके पास 2000 करोड़ रुपए का जमीन, जायदाद, सोना, चांदी। कहां पर है उसकी? भारत में है, ठीक है। और उसके बैंक के अकाउंट में 50 लाख रुपए है जमा, ठीक है। संपत्ति कितनी है सिंघल साहब? 2000 करोड़ रुपए की। कैसी संपत्ति है? जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, जो भी है उसका। और उसके बैंक के अकाउंट में कितना रुपया पड़ा हुआ है? 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। और वह अपने बैंक का एटीएम कार्ड लेकर स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गया। कहां गया? स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गया। तो बाबूजी उसके पास स्विट्जरलैंड में सामान खरीदने की शक्ति कितनी है? अरे भाई, बराबर कितनी शक्ति है? कितनी शक्ति है उसके? तो अभी वो जो शक्ति व्यक्त है वो कहलाता है व्यक्त शक्ति। जो उसके बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं और जिसका एटीएम कार्ड उसके जेब में है, ठीक है। भले ही उसके पास इंडिया में 2000 करोड़ की संपत्ति हो, लेकिन स्विट्जरलैंड में मान लो कोई उसको है ना कितना 2 करोड़ का माल खरीदना होगा, तो खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बैंक में बैलेंस कितना है बाबूजी? कितना है? बैलेंस 50 लाख। ठीक हमारे पास शक्ति के रूप में केवल ज्ञान, केवल दर्शनमय शक्ति है, लेकिन व्यक्त अभी हमारा ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। तो हम व्यापार, लेन देन किससे कर पाएंगे कि जो हमारा मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है, बस उसके आधार से ही काम चलेगा, उसके अलावा काम चलने वाला नहीं। बात पकड़ में आई क्या जाओ साहब? उसके पास 50 लाख रुपया है और उसके पास उसका एटीएम कार्ड है। अब वह स्विट्जरलैंड में
50 लाख रुपए तक की सामग्री खरीद सकता है, वह उसका लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है बाबूजी? तो उसकी जो वर्तमान प्रकट शक्ति, उसका नाम कहलाता है क्षयोपशम। क्या कहलाता है बाबूजी? क्षयोपशम। अब समझ में आ गई आपको? लेकिन एक बात समझना संजय जी भाई साहब, अब वो 50 लाख रुपए उसके बैंक के अकाउंट में है, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वो एटीएम से या तो एक समय पैंट शर्ट खरीद सकता है, या उस एटीएम कार्ड से किसी होटल में खाना खा सकता है, कि एटीएम कार्ड से कहीं वो बोलते ना आपका जो सैर सपाटा कर सकता है। एक समय में एक काम कर सकता है। एक साथ 50 लाख के 100 काम एक साथ नहीं कर सकता। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? है खाना खाने जाएगा होटल में, तो मान लो 2000 रुपए का खाना होगा, तो वो जब खाना खाएगा तो वो भले ही एटीएम में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, शक्ति एटीएम की कितनी है? 50 लाख की। लेकिन जब वो व्यापार करेगा, खाने वाले को पेमेंट करेगा, तो कितना करेगा सजावट साहब? कितना करेगा? वो 2000 रुपए, ठीक है ना। और कोई मान लो सामान खरीदा उसने 10-20 हजार का, तो कितना पेमेंट करेगा? वो 10-20 हजार रुपए का जो उसने सामान खरीदा। एक समय में वह एक ही काम कर सकता है। अब अपने को उपयोग की परिभाषा समझनी है कि जो क्षयोपशम यानी जो 50 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में है, उस 50 लाख को वह किस एवज में खर्च करने में लगाता है, उस 50 लाख से वो क्या व्यापार करता है, जिसमें व्यापार करने में वो लगाता है, उसका नाम है उपयोग। संजय जी भाई साहब, आपके पास चॉइस है। 50 लाख रुपए हैं आपके पास स्विट्जरलैंड में, आप खाना खा सकते हो, आप कपड़े खरीद सकते हो, आप वहां वो है ना बोटिंग कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, रोपवे में जा सकते हो, और आप वहां किसी गरीब को दान भी, वो आपके पास 50 लाख है, उतनी कैपेसिटी आप दे सकते हो, वो आपके पास। लेकिन कंडीशन क्या है? एक समय में एक काम होगा। कंडीशन क्या है? लेकिन बाबूजी मुझे यहां अपने को ये सीखना है कि मैं क्या काम करूं, क्या काम करूं, मुझे क्या कला सीखनी है कि जो 2000 करोड़ रुपए की मेरी जो संपत्ति है उसकी प्रकट बनाया जाए, ये मेरे को कला सीखनी है। कला क्या सीखनी है? आई बात समझ में? कला क्या सीखनी है मेरे को? है भाई 50 लाख है और 50 लाख को मैं खर्च कर दूं अलग अलग एवज में, ये काम तो बाबूजी अनादि से कर ही रहा हूं मैं क्या इसमें क्या आदम है? तो सब कहां खर्च कर रहे हो कि जो 50 लाख की कैपेसिटी है वो मैं खर्च कर रहा हूं। बोलो अपन भी खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो बाबूजी, अपने उपयोग को खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस एवज में खर्च कर रहे हैं? अरे बोलो ना, किस एवज में अपना उपयोग खर्च कर रहे हो? उपयोग समझते हो आप कि ज्ञान दर्शन के द्वारा जो वस्तु के ग्रहण में लगता है उसका नाम कहलाता उपयोग। व्यापार है ज्ञान दर्शन का, और ज्ञान दर्शन किसका है? वो मेरे स्वभाव का अंश है, वो क्षयोपशम जो प्रकट है। उस ज्ञान दर्शन को मैं कहां लगाता हूं, ये मेरे पास चॉइस है। बात पकड़ में आई आपको? कौन से ज्ञान दर्शन को? जो प्रगट ज्ञान दर्शन है मेरा, उसको मैं कहां लगाता हूं? विषय के ग्रहण में लगाता हूं, तो वो विषय कसाय में लग जाएगा। किसको संजय जी भाई साहब? दुकान में उपयोग लगाऊंगा तो वहां लग जाएगा, मंदिर बनाने में उपयोग लगाएगा तो वहां लग जाएगा, है खाना बनाने की कला सीखेगा तो वहां लग जाएगा। जो चीज जहां तू उपयोग को लगाएगा लग जाएगा। एक समय में उपयोग एक ही जगह लगेगा, ये तो कंडीशन है, ठीक है, और जहां लगाएगा वहां लग जाएगा। लेकिन समझना, मुझे लगाना कहां है ये कला सीखनी। लगाना कहां है? किसी की निंदा करने में लगाऊंगा तो लग जाएगा, मैं प्रशंसा करने में लगाऊंगा तो लग जाएगा, अन्य को समझाने में लगाऊंगा तो लग जाएगा। प्रश्न ये है कि मेरे उपयोग को मैं कहां लगाऊं कि जिससे मेरी परिणति में सुख प्रकट हो जाए। एंगल तो ये है, अपने को समझना चाहिए।
और एक समय में एक ही जगह लगेगा, ये तो है कंडीशन। उपयोग समझ गए आप शक्ति समझ गए, व्यक्त शक्ति और स्वभाव की शक्ति, तीनों बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी या ना जी? स्वभाव कैसा है मेरा कि अनंत ज्ञानमय है, अनंत दर्शनमय है, अनंत सुखमय है, अनंत वीर्यमय है। और अभी मेरी शक्ति कितनी है वर्तमान में कि बोले छायोपशमिक ज्ञान दर्शन वीर्य वाला हूं, अभी वही मेरी प्रकट। अब उस छायोपशमिक ज्ञान दर्शन से मैं व्यापार कर सकता हूं, उससे जिस ज्ञान दर्शन जो प्रकट है उसके द्वारा जो वस्तु के ग्रहण में मैं व्यापार करता हूं उसका नाम है उपयोग। और उस उपयोग को कहाँ लगाऊं जिससे मेरी परिणति में सुख प्रकट हो जाए, ये कला मुझे सीखनी है। अगर उपयोग को मैं पर वस्तु के ग्रहण में लगाता हूं तो वो मेरा उपयोग बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा मतलब उससे सुख प्रकट नहीं होगा। एकांत मेरे को क्या मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है। और क्या, अपने पास ताकत ही यही है, ताकत ही यही है। इससे मतलब इसके आधार से नहीं, लेकिन इसको कहां लगाएंगे तब चारित्र में कैसे अपने सुख प्रकट होगा, वो कला तो मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। हाँ भाई, आपके पास अभी आपकी शक्ति क्या है वर्तमान में, प्रकट शक्ति क्या है आपके पास? देखो, आप बोलोगे मेरे पास शक्ति एक मकान है, अरे मूर्ख, वो तो जड़ है। क्या है गजावता? वो तो जड़ है। आप बोलोगे मेरे पास 1 किलो सोना है, काय की शक्ति है वो तो जड़ है। अब मेरा शरीर स्वस्थ है तो काय की शक्ति है? ये तो जड़ है। तू तेरी शक्ति बता, तेरे अभी वर्तमान में क्या प्रकट शक्ति है? तो मेरे पास वर्तमान में मात्र ज्ञान दर्शन का जो क्षयोपशम है वही मेरे स्वभाव का अंश जो प्रकट है, वही मेरी वर्तमान में प्रकट शक्ति है। बाबूजी क्या है मेरे वर्तमान? एक बात और समझना, आपके जो धर्म प्रकट होगा ना, आपके जो प्रकट शक्ति से ही होगा, बाहर की सामग्री से नहीं होगा। आप सोच लो कि कपड़े छोड़ दूं तो धर्म प्रकट हो जाएगा, चक्कर में नहीं रहना। आप सोना चांदी किसी को दे दूंगा तो धर्म प्रकट हो जाएगा, चक्कर में नहीं रहना। कुछ भोजन छोड़ दूंगा धर्म प्रकट हो जाएगा, चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि ये तो बाहर की सामग्री है। तेरी बात कर, तू क्या दे सकता है? तू क्या दे सकता है? साहब मैं दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं? 1 लाख रुपया दे सकता है। मूर्ख, तेरा हो तो देना। तू क्या दे सकता है बता, क्या दे सकते हो आप? बोलो। पूरी दुनिया में धमाल मची हुई है। क्या धमाल मची हुई कि धर्म के नाम पर सेठियों को लूटा जाता है। जो सेठ गरीबों को मूर्ख बना के लूटते हैं और जो ट्रस्ट चलाने वाले हैं वो सेठों को लूटते हैं। किस आधार से लूटते हैं? तो वो यूं कहते हैं कि तेरा पैसा हमको दे दे, तेरे को धर्म हो जाएगा, और वो वहां अन्याय करके गरीबों का पैसा कमाता है। अरे जो मूल में ही गलत है, कैसे धर्म हो जाएगा? तरीका बताओ ना उसको, धर्म कैसे होगा? बोलो। नहीं, पूरे जगत में यही विधि चल रही है ना धर्म की। बाबूजी क्या विधि चल रही है बताओ आप? भाई तू क्या दे सकता है? तेरी बात बता, जो तेरी है, जो तू दे सकता है। तो क्या है हमारे पास देने का? कि अभी हमारे पास जो व्यक्त ज्ञान दर्शन है ना, उसमें उसको मैं दे सकता हूं, ठीक है, और उसको कहां दूं जिससे मेरे को धर्म प्रकट हो, यह विधि मुझे सीखनी है। बोलो आप सबको पता था धर्म किसको कहते हैं? आपने अपने उपयोग को कहां लगा रखा था? जिस धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर उपयोग को कहां लगा रखा है बताओ? बाहर में लगा रखा है, क्रिया है। मैंने ये भोजन छोड़ दिया, मैंने घी छोड़ दिया, मैंने शक्कर छोड़ दिया, और मैंने एक टाइम खाना किया, धर्मात्मा। अरे धर्म कहां से प्रकट होगा? विधि तो समझ धर्म की, कि धर्म कसाय के अभाव में प्रकट होगा, और कसाय का अभाव कैसे होता है ये विधि तो तेरे को समझनी पड़ेगी। अपने पास ताकत क्या है ये बताओ? वर्तमान में ताकत क्या है? अभी हमारे पास छायोपशमी ज्ञान दर्शन, ये वीर्य प्रकट है, ठीक, ये असल में हमारी ताकत है। अब इसको कहां लगाना, मतलब इसके माध्यम से क्या व्यापार करना, उसको कहते हैं उपयोग।
अब अपन ने परिभाषा तो रख ली कुंद कुंद स्वामी की कि शुद्धो उपयोग धर्म है और अशुद्धो उपयोग धर्म नहीं अधर्म है। सबको याद है ना ये परिभाषा? तो अरे बोलो ना, सबको याद है ना कि शुद्धो उपयोग धर्म है और अशुद्धो उपयोग में क्या क्या आता है? अशुद्धो उपयोग मतलब मिटा दूं, शुद्धो उपयोग धर्म है और एक तो हो गया शुद्धो उपयोग और दूसरा हो गया अशुद्धो उपयोग, ये धर्म नहीं है। ठीक है, तो अशुद्धो उपयोग के दो भेद है, एक तो शुभो उपयोग और अशुभो उपयोग। एक तो हो गया शुभो उपयोग और एक हो गया अशुभो उपयोग। ये दोनों धर्म नहीं है, ये धर्म है। ठीक है, अब इसकी अपन उससे चले अपन उदाहरण से कि खाना बनाना, खाना कमाना, घर बनाना, गहने बनाना, इसमें लगने वाला उपयोग वो कहलाता है अशुभो उपयोग। वो तो धर्म नहीं है, ये तो पूरे दुनिया कहती है, पूरी दुनिया कहती है, कोई घबराने की बात नहीं है। गरीबों को भोजन कराना, मंदिर बनाना, पंचकल्याणक कराना, शिविर कराना, पूजा करना, पाठ करना, इसमें उपयोग लगाना, इसको कहते हैं शुभो उपयोग। ये भी धर्म नहीं है। हाँ, पाप पुण्य तो कर्म है, वीतरागता धर्म है। ठीक है, अब देखो उपयोग की तरफ से चर्चा चल रही है। उपयोग मतलब हमारा जो प्रगट ज्ञान दर्शन है उसके द्वारा किसका व्यापार किया जा रहा है, ये ज्ञान दर्शन किसके ग्रहण में लग रहा है, वो कहलाता उपयोग। उपयोग किसको कहना? और जो शक्ति हमारे पास पीछे ज्ञान दर्शन की पड़ी हुई है व्यक्त, उसको कहते हैं क्षयोत्सव। और स्वभाव कहता है, वो तीन चीजें आपको बराबर समझनी है। क्या बात समझनी है? स्वभाव कैसा है, शक्ति वर्तमान में है, उसको क्या कहते हैं, और उस शक्ति का मैं कहां उपयोग कर रहा हूं, वो कहलाता उपयोग। तो क्या बात हो गई सुशील भैया? अगर अशुभ उपयोग है तो अशुभ उपयोग मतलब कौन सा उपयोग? अशुभ के बोले अशुभ उपयोग वो तो पाप है और शुभ उपयोग वो भी धर्म नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी परिणति में जो अनंत सुख का अंश प्रकट होगा वह इस शुद्धोपयोग से होगा। तो शुद्धोपयोग कहते किसको है, ये हमें बराबर समझना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आपको सावधानी क्या रखनी है यहाँ पे कि इसको तो धर्म कोई मानता ही नहीं है, लेकिन इसको यदि आप धर्म मानते हो ना तो इसको आज छोड़ देना, धर्म मान। शुभोपयोग धर्म नहीं है। हाँ, क्या धर्म नहीं है? दया, दान, पूजा, व्रत, इसके परिणाम ये धर्म नहीं है। अभी करना नहीं करना, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो मैं कभी एनालिसिस करूंगा। तू क्या कर सकता है उसकी बात करना। क्या अभी तो अपने को ये समझना है कि धर्म क्या है और धर्म प्रकट कैसे होगा। मैं आपको ये बात, समय पूरा हो गया, ये बात निश्चित तौर पर आप समझ लेना कि कितना भी उत्कृष्ट क्वालिटी का शुभोपयोग क्यों नहीं हो, आपकी पर्याय में धर्म प्रकट नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम कसाय है। भले ही ये मंद है, लेकिन नाम क्या है बाबूजी इसका? कसाय। पुण्य भले ही मंद उत्कृष्ट क्वालिटी का क्यों नहीं हो, पुण्य की जाति धर्म की नहीं है, वो कसाय की है। है वो तेरा नहीं है, तेरे स्वभाव का अंश नहीं है। परिणाम अने आप समझना, ये जो जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, तो बंद होता है ना, बंद होए तो तेरा स्वभाव का अंश नहीं है, क्योंकि तेरे स्वभाव के आश्रय से बंद होता नहीं है। आई बात समझ में? देखो भाई, गुरुदेव श्री को कुंद को समझना है तो बराबर अपने उपयोग को लगा के आगम के आधार से चलना है। कोई भी
गड़बड़ करोगे तो समझ, ये पंचम काल में कोई अलौकिक काम हो गया है, आपको ये बात सुनने मिल रही है कुंद कुंद की, ये कोई आपका छोटा मोटा पुण्य नहीं है। बाकी तो जगत जगत चौराहे चौराहे पे होता है, पानी पिलाओ तो धर्म हो जाएगा, गाय को घास खिलाओ तो धर्म हो जाएगा, मंदिर बनाओ तो धर्म हो जाएगा, पैसे दे दो दान, सब जगह सब अपने अपने चल रहे हैं। एक कोई ऐसी जगह है जहां ये कहा जाएगा कि वीतरागता धर्म है, और ये जो है मंद कसाय का भाव ये पुण्य है, कसाय है, इससे धर्म प्रकट नहीं होता। हाँ, नहीं है। शुभ उपयोग मतलब हमारा उपयोग शुद्ध नहीं है, और वो जो उपयोग शुद्ध को ग्रहण नहीं करता है, इसका मतलब उसने अशुद्ध को ही ग्रहण किया है, और अशुद्ध को ग्रहण किया है इसका मतलब कि उसके कारण धर्म प्रकट नहीं हो, विकारी भाव है। तो अब अपने को उपयोग को कहां लगाना सीखना है। अभी 3 परिभाषा समझो आप, क्या? शक्ति, क्षयोपशम और उपयोग, ठीक है। अब हमारी कमजोरी क्या है वो टोडरमल साहब ने बताई है वर्तमान पर्याय की। अब अपनी कितनी कमजोरी ये बताएंगे, अब अपने पास कमजोरी क्या है और शक्ति क्या है, और उस शक्ति को कैसे कहां लगाना वो अपन इस प्रकरण को जैसे आगे चलाएंगे चर्चा करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो पूछना, घबराना नहीं, ये विषय बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए।